अब आपको क्या लगता है 14 के बाद कौन कौन से बड़े काम हुए? 14 के बाद देख लीजिए एयरपोर्ट कितने थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट सब प्राइवेट हो भाई साहब इतना प्राइवेट हो रहे अच्छा ये बताइए आप सुविधा इतने है नहीं मानेंगे। भी पैसा इतने लगता है, पानी एयरपोर्ट पियोगे हैं। तब भी पैसा दो उसमें, अरे नहीं टॉयलेट भाई, करोगे तो पैसा। पहले तो सब 14 गवर्नमेंट का था, सब फैसिलिटीज सब बता रहे पानी पियो टॉयलेट करो तब भी पैसा दो, ये हाल हो गया एयरपोर्ट का। देखिए। और पानी बड़ा महंगा है। और दारू सिगरेट दबा के बिकती है एयरपोर्ट के अंदर। और उसके बाद उससे नाराज हैं आप। मेंटालिटी। अभी परसों में गया था दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, वहाँ यहाँ कौन सी टॉयलेट है जहाँ ये पैसा दे के टॉयलेट किए होंगे? यहीं पे ये सब हजरत जितने होंगे, टॉयलेट बता है, दें सब पैसा दे कोई के। एक जगह बताएं जहाँ ये पैसा दे के टॉयलेट करने वॉशरूम करने गए। बीजेपी चलिए ठीक है, एयरपोर्ट आपने बताया एयरपोर्ट भले कम थे ज्यादा हो गए, भाई साहब बता रहे प्राइवेट हो रहे हैं, तो और क्या? देखिए हाँ। बिजनेस देखिए, हाँ। टेक्नोलॉजी देखिए, ठीक जो भी आ रहे हैं सब बाहरी कंपनियां। आईफोन पहले देखिए नहीं बनता था, इंडिया में बनने जा रहा है। ठीक है? 2014 के पहले आईफोन ही नहीं बनता था, बनता था इंडिया में नहीं बनता था ना, इंडिया में नहीं थी उसकी कंपनी, अब आई है, एस्टेब्लिश हुई है कंपनी। ठीक है, भैया आप- उसमें कोई योगदान कर, दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो अपने दम पे बंदा कर रहा है। ये उसमें बताइए क्या आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है? उसके किसी पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है कि जिस डिजिटल की बात कर रहे हैं किसी सब कंप्यूटर की? योगी जी तो बता रहे नोएडा में करवा रहे अरे भैया यहाँ लेबर ली जाती है, यहाँ असेंबल होती है, लेबर हमें दी जाती है कराने के लिए, क्योंकि सस्ते पड़ती है। अगर ये लेबर को भगवान मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जो है आप कह रहे हैं मोदी, आप कह रहे हैं बढ़िया काम हो रहा है मोदी जी के सरकार में, तमाम जो ये कहते हैं कि बेरोजगारी की समस्या हो गई, बेरोजगारी बहुत है। कहाँ बेरोजगारी? कौन बेरोजगारी? किसके जेब में पैसा नहीं? 500 की नोट नहीं है, देखिए दिखिए, नहीं है भाई, देख लो, ये देख लो, 100 रुपए अरे नहीं, भाई साहब नहीं है। नहीं, ओनली 100 रुपीज। आई हैव लॉस्ट माई जॉब। जी रहा है तो रोजगार है क्या? जबकि इतना पढ़ा लिखा हूँ कि खड़े खड़े किसी नेता को भी बेच दूं। मतलब जितनी अर्थव्यवस्था जिस नेताओं को बेच बात दो, कर दो। भाई साहब कह रहे हैं 500 रुपए नहीं, आप सबके जो बेरोजगारी नहीं, कोई बता रहे बेरोजगार है। क्यों दे रहे हैं वो अलग चीजें हैं, मगर बेरोजगार है। अपना देखिए रेवन का चश्मा लगाए हैं 2000 से ऊपर। आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। 70 रुपए का लिए हो क्या हजरत? 100 रुपए का 100 रुपए का लिए। बताइए 100 रुपए का चश्मा लगा रहे हैं हम तो, हम दोनों बिना की- चश्मे के हैं। लाइफ स्टाइल देखिए उनसे कहीं खराब पहने हैं हम। ठीक तो आपको लगता है बेरोजगारी नहीं है? बिल्कुल नहीं, महंगाई नहीं है? एकदम नहीं है, महंगाई बिल्कुल नहीं। नहीं है। 100 के आसपास पेट्रोल है, कोई महंगा नहीं। अच्छा पेट्रोल आप 100 के आसपास देख रहे हैं, बाकी सारी चीजें सुविधाएं व्यवस्थाएं नहीं देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आ गई, कितना इलेक्ट्रिक बस गाड़ियां आ रही हैं, आप यूज 24 घंटे लाइट आ रही है आप लोग। आइए नहीं। कई लोग कह रहे हैं लाइट महंगी हो गई, यूनिट जो है बहुत महंगा हो गया है, ज्यादा बिल आ रहा है। पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में क्या घंटे दिन में बिजली आती थी, एक मिनट। शिफ्ट बांटा जाता था, 6 घंटे एक हफ्ता दिन में रहेगा, 6 आप घंटे मानते हैं बेरोजगारी बिल्कुल नहीं? बेरोजगारी देखिए एक हद तक है, मानता हूँ मैं इस चीज को, कम है लेकिन। मगर हाँ कम जो है। पढ़े पहले लिखे की अपेक्षा skilled कम है। आदमी है जिनके पास अपने हाथ में सरकार नौकरी नहीं देगी। 60,000 पुलिस वैकेंसी इनके कह रहे सरकार नौकरी नहीं देगी, बताइए आप। भाई साहब सरकार खुद- के पास है ही नहीं नौकरी, तो देगी क्या? अच्छा वट एवर दे वांट टू गिव देम। जो सरकारी नौकरी है वो इन्फ्लेशन के चलते रोक रखी है। चलिए ठीक है, तो 2014 के बाद आपको लगता है भाई साहब बहुत बढ़िया काम हुआ है? बिल्कुल बढ़िया काम हो रहा है, चकाचक हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बेरोजगारी की समस्या नहीं, बेरोजगारी थोड़ी बहुत है। ये बताइए 60 महंगाई की समस्या नहीं। महंगाई की समस्या कहाँ है भाई साहब? अभी आप जा रहे हैं, पहले लोग कपड़े गुरु हम बन रहे हैं, बिल्कुल अग्रसर हैं विश्व गुरु बनने। विश्व गुरु बन रहे हैं। आप देखिए मोदी जी की नीतियों को देखिए कि किस लेवल पे उनका बैठक उठना बैठना, या कि कितने देशों का मतलब मध्यक्षता कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं तो कुछ न कुछ वहाँ से पहले तो प्रधानमंत्री को लोग जानते नहीं थे दुनिया में, अगर कोई आता था। आप देख लीजिए ना। देखिए कोई सेंस नहीं बनता इन सब चीजों का। अभी आज के समय नहीं, भाई साहब कह रहे हैं कि डॉलर की कीमत देख लो 84 रुपए है, और सोना 80 रुपए। सोना तो और ज्यादा, उसका तो छोड़ दो। दिस इज द डेड एसेट्स। आजकल ये क्रिप्टो करेंसी, ये सब चीजें जो चल रही है, ये सब हाइप पे है। डॉलर के मुकाबले बता रहे हैं पैसा इतना कमजोर का हो गया, 84 रुपए हो। अच्छा, ये जैसे ट्रम्प जीता वैसे उसी दिन 2 रुपया बढ़ गया। बस एक चीज ये बता दें ये होती कि है उसके वर्ल्ड कम लीडर की ताकत। 2014 के कंपैरिजन में अर्थव्यवस्था बढ़ी या कम हुई, आप इतना हमको जवाब दें। आप बताइए कितनी बड़ी, बता दें। आप बताओ कितनी? नहीं इनको यदि लग रहा है, देखिए जो इवैल्यूएशन हो रहा है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, वो तो होके रहेगा, उसमें किसी पॉलिटिशियन का कोई हाथ नहीं है। रही बात व्यवस्था को कंट्रोल करना, तो मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई व्यवस्था कंट्रोल हो रही। एवरीथिंग अभी अमेरिका में जो ये $5 ट्रिलियन एसेट्स
को ऐसे बैंक करप्सी के थ्रू दिया गया है, ये देश का बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी वजह से भाई साहब कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए। ये बता रहे हैं 2014 के बाद बहुत बढ़िया काम हो रहा है, चकाचक हो गया पूरा, दुनिया में भारत का डंका बज रहा, विश्वगुरु बन रहे। मोदी जी आए, पूरा ऐसा घुमाए कि देश बदल दिए। तभी तो रेलवे लाइन की पटरियां उखड़ जा रही हैं। ठीक है। और एक्सीडेंट भी बढ़ गए हैं। एक्सीडेंट बढ़ गए हैं, सारे जितने छात्र हैं रोड पे हैं क्लासरूम की जगह। और क्या क्या बोला जाए, सब कुछ गोलमाल है। गोलमाल है, जिंदगी गोलमाल में चल रही है। लेकिन देखिए महाराष्ट्र में आज जीते हैं, फिर से भाजपा जीती है, सरकार बनाने जा रही, बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया है। वो कमाल है, ईवीएम जब तक रहेगा और दोनों जादूगर रहेंगे जब तक, अच्छा, तब तक यही चलेगा। गुजरात के दोनों जादूगर हाँ। चलाते रहेंगे ऐसे ही। हाँ। लेकिन आपको लगता नहीं 2014 के बाद बदला? बने हुए हैं, लोकतंत्र कुछ बचा नहीं चलने। बताइए भाई साहब, तो बड़ा आरोप लगा दिया लोकतंत्र ही खत्म हो गया। तो 2014 के बाद की भी जिक्र हो गया और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की बात हो रही थी। बहुत सारे विपक्ष के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुआ है कहीं ना कहीं उसमें ईवीएम का बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मराठवाड़ा जो रीजन था, जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था 6 महीने पहले, तो वहां पर कांग्रेस गठबंधन अच्छा परफॉर्मेंस किया था। लेकिन आज जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें भाजपा कम की बजाय बढ़ गई, एक सीट और बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं तमाम लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है तो फिर झारखंड में ऐसा क्यों नहीं हुआ?